2027 में समाजवादी पार्टी की है, मजबूत है, प्रशासन से, डीएम से, थाना देखाना से हम लोग डरने जो गुंडे थे समाज क्या है? अरे हम क्या पूछे, एमएलसी आपने बना रखा कीजिएगा। ठाकुर जाएगा भाई, इतना ठाकुरों का इन्होंने विरोध किया। एक मिनट बीजेपी पार्टी में गुंडा बदमाश नहीं है, नहीं है, कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? सारे गुंडे बदमाश आपके पार्टी में, समाजवादी पार्टी में राज्य में गोली लग रही टांगों में। मैं आपको बता दूं 2014 के बाद अगर एक भी रोड होल्ड अप हुआ हो नहीं मानेंगे, से इस्तीफा दे दूंगा। अब क्या हो रहा है? ये तो जन क्या करे, यादव मुस्लिम भाजपा में चले गए तो ब्राह्मण और ठाकुर सपा में चले गए, तो पलटी मार दिया पूरा, तो पलटी मार दिया। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं गुड़िया खातून जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं महेंद्र विश्वकर्मा जी। दोनों जन अपने पार्टी के बड़े बेबाक नेता हैं। इनको तो अक्सर हमारे साथ देखते होंगे। मैडम आज हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं। आइए बात करते हैं कि दोनों लोगों में देखते हैं कितना तालमेल बनता है 2027 के लिए, कौन जीता है, क्योंकि आज अभी पता चल जाएगा 27 किसका है। यही है कि विपक्ष कह रहा है कि अब सरकार विपक्ष के ऊपर बैटिंग कर रहा है। जातीय जनगणना राहुल गांधी कह रहे थे, हमने उठाया था, लगे रहे कि जब तक बात मनवा नहीं लेंगे तब तक हम लगे रहेंगे। अब क्या जातीय जनगणना से भाजपा को नुकसान होगा या फायदा दिख रहा है? देखिए, उनको ना बहू मिली है ना बहुमत मिलेगी। बाप कादरी, माँ फादरी, बेटा पंडित बिरादरी। आप क्या समझ रहे हैं उनको? भारत के लोग बेवकूफ़ हैं क्या? मतलब ये पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी को भारत की जनता की आंखों में पट्टी बंधी है, जा करके वैसे वोट दे देगी क्या? जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये जाति जनगणना कर रहे थे ना, माननीय मोदी जी ने कहा कि आइए हम स्वागत करते हैं सबका। राहुल गांधी जी का भी जाति पता चल जाएगा। राहुल गांधी नहीं, पूरे कांग्रेस के लोगों को पता चल जाएगा कि अब गांधी बिरादरी कितने हैं। सबकी जितनी खुल जाएगी। नहीं, एक मिनट, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो अब ये कांग्रेस को तय करना होगा कि गांधी कितने हैं। अब तो खुल्ला हो जाएगा ना कि अब गांधी कितने हैं बताओ। गिने चुने 2-4 गांधी पूरे भारत में मिल जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। आइए आप ये बताइए, जातीय जनगणना से, क्योंकि राहुल गांधी भी सवाल उठाते थे कि जाति बताओ, बहुत जातियां पूछते थे। अनुराग ठाकुर ने एक बार संसद में उनकी जाति पूछ ली थी, तो आपके नेता भी विफर गए थे कि राहुल गांधी की जाति पूछने वाले आप लोग होते कौन है? इसको कैसे देखें? भैया जो कह रहे हैं इनको कहने दीजिए। हमारी जो सरकार 2027 में बननी है, पक्का है, हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुल करके मदद कर रहे हैं, अब मदद करेंगे। हम लोग गरीबों के साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी इमरान मसूद कांग्रेस के नेता हैं और आपके सांसद गाजीपुर के राजीव राय हैं, दोनों लोग भिड़ गए। वो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में, क्योंकि आप मुस्लिम है इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ, कि मुसलमान समाजवादी पार्टी में सिर्फ दरी बिछाता है, मुसलमान हम ज़्यादा हितैषी हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी में आप लोग दरी बिछाते हैं क्या? ये गलत है, जो कहा है वो गलत कहा है। हर मुसलमान को पद दिया जा रहा है, हर मुसलमान पद पे है। कौन कह रहा है कि पद नहीं मिल रहा है? दरी बिछाई जा रही है, गलत है। ये सारी बात गलत कही जा रही है। गठबंधन के ही नेता हैं, सांसद हैं सहारनपुर से, आप ही लोगों के गठबंधन से कहने दीजिए, कहने से कुछ होता नहीं है। हम अंदर हैं, हम अंदर होकर रह करके मैं देखती हूँ कि भैया कितना सम्मान मुस्लिम को करते हैं, बहुत करते हैं, सम्मान करते हैं। आइए हमारे साथ सुहासपा के जिला अध्यक्ष अजय दीप जी भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आइए इधर आइए, आप बताइए 2027 किसका है? इधर देख के बोलिए। अब मैं तो यह कहने जा रहा हूँ कि मैडम जो कह रही हैं इनकी बात पूर्णतया सत्य हो, और मुसलमान को जो अखिलेश जी मानते हैं बहुत अच्छी बात है। एक तरफा मुसलमान को लेके चले, बहुत अच्छी बात है। और एक भी सवर्ण को टिकट न दें इस बार 27 के चुनाव में एक भी सवर्ण को टिकट न दे, खाली दलित और मुसलमान के बैनर पे चुनाव लड़े। जीता जा सकता है आपको लगता है? जीतेंगे क्यों नहीं? इस बार मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। सुनिए, मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरा समुदाय तो सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बनने के बावजूद भी ना कोई अध्यक्ष मुसलमान बनाते हैं, ना कोई मुख्यमंत्री के लिए मुसलमान बनाते हैं। तो क्या सिर्फ यादव समाज अपने ही घर की? नहीं, मैडम इस बार मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ये गुंडों की फैक्ट्री है, गुंडा बदमाश पैदा करने की ये फैक्ट्री है। ये करते क्या है?
इनकी सरकार बनेगी तो ये क्या दरोगा सिपाही को बोनट पे लाद ले जाएंगे, मारेंगे उनको, ज़बरदस्ती गलत काम कराएंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इनके गुंडों बदमाशों के टांगों ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये बताइए आपके बीजेपी पार्टी में गुंडा बदमाश नहीं है? हाँ नहीं है, हैं कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? सारे गुंडे बदमाश आपके पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, राष्ट्रीय में गोली लग रही, टांगों में नहीं, बाबा की गोली टांगों में लग रही है। नेताजी गलत बोल रहे हैं, नेताजी बाबा जी गलत बोल रहे हैं। नेताजी गलत बोल रहे हैं। अब आपके पार्टी में ज्यादा गुंडे बदमाश हैं, इनके में नहीं थे। देखिए हमारी पार्टी में जो गुंडे बदमाश हैं, इनकी पार्टी में क्या होता था, आप 2014 के पहले एक रोड होल्डअप होता था। रोड होल्डअप को जानते हैं क्या है? इनके जितने गुंडा बदमाश होते थे वो पेड़ काट के रोड पे गिरा देते थे। उसके बाद जो गाड़ियां 4 पहिया आती थी, सुनिए, वो सब गोली मार के और गाड़ी को लूट लेते थे, हत्या कर देते थे, गाड़ियों को लूट लेते थे, हत्या कर देते थे। वो रोड होल्डअप 2014 के बाद अगर एक भी 2014 के बाद, मैडम मैं आपको बता दूं, 2014 के बाद अगर एक भी रोड होल्डअप हुआ हो, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आप बोलिए। यानी कि ये तो जनता तय करेगी कि किसके पार्टी में गुंडा है। आपके समर्थन में यादव जी भी आ गए। यादव जी इधर आइए थोड़ा। यादव जी ये बताइए, अब हल्ला न करिएगा। आपके पार्टी में जो है गुंडा बदमाश ज्यादा है, मैडम ये आपके साथ में है। 2027 में भैया की सरकार बनवा रही है, लेकिन मुसलमानों की पार्टी हितैषी बनने वाले आपके इंडिया गठबंधन के लोग ये कह दे रहे हैं मुसलमानों की सिर्फ दरी बिछवाती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश भैया दरी, ये जो कह रहे हैं, मैं तो कहा ना कि जिनकी बात आप कह रहे हैं उनको वो चुनाव लड़के देखेंगे। समाजवादी पार्टी पे 99.8% मुसलमान विश्वास करता है और वोट करता है अखिलेश यादव के नाम पे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक गुंडों बदमाशों की बात कर रहे हैं, जितने गुंडे बदमाश थे देश में सब भारतीय जनता पार्टी में चले आ गए। सब गुंडे, सभी दलों के गुंडे बदमाश इस समय समाजवादी पार्टी में है और उनके खिलाफ इसीलिए क्या कार्रवाई हो रही। जितने देश के गुंडे बदमाश हैं, अपराधी हैं, 99% पार्टी में इस समय 99% सुनिए, 99% मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी में है। तो इस बार माननीय अखिलेश यादव जी, इस बार आप मुसलमान को एक मुख्यमंत्री बनाकर देखिए। बनाएंगे आपके हमारे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बने, हम चाह रहे हैं वो बने। हम लोग को पद से इनका कहने का मतलब, इनके एक मिनट, इनका कहने का मतलब है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव, वो मुख्यमंत्री के दावेदार वही हैं क्योंकि उनके पिताजी ने पार्टी बनाई थी। उनके परिवार का हक बनता है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो इमरान मसूद सही में कह रहे थे इंडिया गठबंधन कांग्रेस के सांसद कि मुसलमान दरी बिछाता समाजवादी पार्टी में, तो क्या आपको लग रहा है कि दरिये बिछाएंगे क्या? देखिए मैडम, चूंकि समाजवादी पार्टी के नेत्री हैं, ये हम कुछ भी कहेंगे नहीं मानेंगी, लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमानों की जो दुर्दशा समाजवादी पार्टी में है ना, वो भाजपा में तो सब पढ़े लिखे मुसलमान हैं। आज उनका सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। आप उनके घर पे जाइए, उनके घर का रहन सहन देखिए। भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों के घर आप जाइए कभी, तो उनका घर भी साफ सुथरा मिलेगा, उनके बच्चे पढ़े लिखे मिलेंगे, उनका परिवार ही बिल्कुल अलग है। और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम के यहाँ आप घर जाइए तो उनका रहन सहन, बातचीत का तौर तरीका आप देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में, हम लोग उनको बनाएंगे। पार्टी उन्होंने बनाया है, ये चाहते हैं हम तो ये चाहते नहीं। ये सपा वाले में ये होता है कि मुस्लिम यादव सब भाजपा में चले गए हैं, अब काम खत्म है इनका। कौन सपा में? हाँ, अभी बचे ही नहीं, वो चले गए, बचे ही नहीं आपके पार्टी में। नहीं, ये लोग अपने मन से कह रहे हैं। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कभी नहीं कहते। हमको देखते हैं ना, मैं कहते भैया से कहेंगे, भैया गाड़ी रोक देते हैं। दादा इधर है, एक दादा से भी पूछ लेते हैं। दादा क्या कह रहे हैं? यादव मुस्लिम भाजपा में चले गए तो ब्राह्मण और ठाकुर सपा में चले गए। तो पलटी मार दिया पूरा, तो पलटी नहीं, ब्राह्मण ठाकुर सपा में चले गए तो विश्वकर्मा बाकी जितने बिरादरी हैं वो सब भाजपा में है। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठाकुर जाएगा भाई, इतना ठाकुरों का इन्होंने विरोध किया। एक मिनट 100 सोनार की ना एक लोहार की। भारतीय जनता पार्टी की मैडम सुनिए, इधर सुनिए, मैडम के पास कलम नहीं है। हेलो,
मैडम के पास कलम नहीं, मेरे जेब में कलम लगी है। आप लेके हाँ नोट हाँ आपकी कलम बंद है, आपकी कलम बंद है, आपकी कलम बंद, सपा की कलम बंद है और भाजपा की कलम खुली है। और आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, एक मिनट, आप नोट कर लीजिए, 2027 में कोई माइक लाल नहीं पैदा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा। आप नोट कर लीजिए, 2027 में 27 में समाजवादी को अपने स्तर पर उतार लेगा। समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबके साथ हट जाएगी, उस दिन भाजपा धूल चाटेगी। हटेगी कैसे? चाहती रही है, कैसे जाएगी, हटेगी? पब्लिक हटाएगी। मंत्र मारिए ना, डायरेक्ट बात कर लेंगे। ईवीएम मारा जाएगा। प्रशासन से बात जब करूंगी। सब कुछ मेरे अंदर हिम्मत है, आप लोगों में हिम्मत नहीं है। बेईमानी, ये लिए कि भ्रष्टाचार, हमारे लूट, खसोट, बाबा जी से डर है, दंगा, हम लोग फसाद। डरते नहीं है। अच्छा, महिला सुरक्षा, आप महिला हैं, महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं। कितनी सुरक्षित है बीजेपी की सरकार? सारी महिलाएं हैं, पहले भी थी, आज भी हैं। ये थोड़ी ना है, ये तो मुद्दा उठाया गया बाबा जी की सरकार में कि महिला सुरक्षित है। किसी की महिला सुरक्षित नहीं है इसी सरकार में, इसी सरकार में नहीं है, बीजेपी सरकार में नहीं लेकिन है। योगी जी कहते हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ इस चौराहे पे करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज महिलाओं से छेड़छाड़ कर कौन रहा है? वही सपा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, सब वही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, वही लोग कर रहे हैं। और उन्हीं के टांगों में गोली लग रही है, अभी तो बाबा सारे की बात गोली में उन्हीं के टांगों में लग रही नहीं, है। अभी दो दिन भाजपा का, जब भाजपा के लोग कर रहे हैं, असली हरकत दिखा दे रहे हैं, भाजपा के लोग हैं। अरे हद हो गया। मैनपुरी से लेके और उत्तराखंड तक, मैनपुरी से लेके महिला मोर्चा उत्तराखंड तक देखिए रोज घटनाएं हो रही है। ये लोग क्या बोलेंगे? थेथरोलॉजी है बस इनकी, और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद, सुपाल चचा जिंदाबाद। 100 नंबर की शुरुआत की। क्या बात हम 2027 में समाजवादी पार्टी की है, मजबूत है, प्रशासन से, डीएम से, थाना डेखाना से हम लोग करने वाले हैं। ठाकुर साहब बताइए। जब से ये लालू के यहाँ से रिश्तेदारी किए हैं, सारा बेईमानी अखिलेश यादव को सिखा दिए, समाजवादी पढ़ा पार्टी दिए। ब्राह्मण है, काम करा लेता था, बिना बीजेपी सरकार में नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के नेता विधायक नहीं करवा पा रहे हैं। अरे सुनिए, पहले बिहार में देखें अपने रिश्तेदारों का हाल, उसके बाद में 27 में आवे। देखिए ब्राह्मण, अभी आप विनय संकेत त्रिपाठी की बात कर रहे थे ना। घर में होता है। समाजवादी पार्टी में जो मुसलमान गुंडा था ना, जो गुंडे थे, समाज सुन लीजिए, बिरजा सिंह क्या है? अरे हम क्या पूछे? एमएलसी आपने बना रखा है, हमको कह रहा है। हमने बनाया है उनको, हमने बनाया है। जो माफिया था उनके टांगों में गोली लगी है। दर्शकों, ये आपको तय करना है क्योंकि नेताजी लोग गर्म हो गए हैं, पूरा गर्म हो गए हैं। 27 का माहौल अभी से बन गया है। आपने देखा ना, इधर कमजोर पड़ रही, ना इधर कमजोर पड़ रहा है, कोई कमजोर नहीं पड़ रहा है। यानी 27 के लिए लड़ना है और मुख्यमंत्री इनके हिसाब से अखिलेश यादव जी और इनके हिसाब से योगी जी। बाकी आपको तय करना है, मायावती जी भी है कहीं कि नहीं, बात करने वाला तो कोई नहीं मिला, लेकिन आपको तय करना है 2027 किसका है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।